गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। एक लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट का हो चुका है, आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर्स जो होते हैं वो हमारे हमेशा ही किसी भी चैप्टर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो एकदम बेसिक पार्ट को समझने पर बेस्ड होते हैं। आज के सेशन में हम कुछ डिफरेंट टाइप की बातें करेंगे। सबसे ज्यादा प्राइम फोकस हमारा आज ये रहेगा कि कुछ सवाल कैलकुलेटिव पैटर्न के पूछे जाते हैं, जिनको अगर आप डील करना चाहते हैं प्रॉपर मैनर में तो क्या तरीका आपका हो सकता है, तो उन सवालों से हम लोग आज गो थ्रू करेंगे। और स्पेशली ऐसे जो सवाल होते हैं वो बैंकिंग के अंदर पूछे जाते हैं। प्लस में दिसंबर मिड के अंदर रेलवे की एग्जाम्स होंगी, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप सभी का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, सभी का धन्यवाद जिन्होंने ट्विटर कैंपेन के अंदर अपना सहयोग दिया, और स्पेशली स्टडी IQ की पूरी टीम को, क्योंकि सारे के सारे एजुकेटर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के, तो उन्होंने पता नहीं कितने सारे कमेंट किए हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। प्लस में रेलवे के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा क्लास के एंड में, तो आप पूरे के पूरे सेशन को जरूर देखें। आपकी एग्जाम से रिलेटेड ही आपकी ये बात रहेगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको 1 नंबर बात ये दिख रही है। अब तक हमने क्या पढ़ा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं। सबसे जरूरी बात मैंने आपको ये कही थी कि ये 1/1, 1/2, 1/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे बेसिक वैल्यू है 1/1 से लेकर 1/10 तक, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब यहां से देखो, मैंने आपको कुछ काम कहा था कि ये वाला काम आप खुद से कर देना। ये जो 2 नंबर का काम है, यहां पर 1/11 से 1/20 काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखना, ये जो एग्जाम होती है जैसे रेलवे हो गया या इसी टाइप की, इसी पैटर्न पर बेस्ड स्टेट लेवल की एग्जाम्स, उनमें आपको इन सब चीजों की नीड नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे स्पेशली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, चलते चलते जैसे वैल्यू दे दी आपको 7.14%, अगर आपको पता नहीं है कि ये 1/14 की वैल्यू है तो सवाल हमारा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मेंस लिखना है या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, PO हो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ध्यान रखना है। चलिए भाई, तीसरी बात यहां से कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक काम मैं आपके लिए करके दे दूंगा, 1/1 से 1/20 तक आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ डिराइव्ड वैल्यूज भी आपके सामने होती हैं। कैसे भाई? जैसे 1/3 आपने देखा, 33 1/3% है। इसी को अगर आप जस्ट डबल कर देंगे तो 2/3 बन जाएगा। इसकी वैल्यू 66 2/3% होगी। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/4 है, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 बन जाएगा, जो 50% होता है। अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 बनेगा ये, और ये 75% हो गया। तो सीधे जो लेफ्ट साइड की बात लिखी हुई है उसको आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, एक रिजल्ट आ गया। ऐसे ही बहुत कॉमन सी बात ये भी है कि 1/5 को आप 20% कहते हैं। अगर आप इसे 2, 3, 4 से गुणा करेंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो वही है 40%, 60%, 80% बनेगा। ऐसे ही 1/6 का जो फ्रैक्शन है, इसकी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू निकलती है, तो इसको जरूर मार्क करें। 1/6 क्या होता है? 16 2/3%। अब इसे आप 2 से गुणा करेंगे 1/3, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसे 3 से गुणा करेंगे 3/6 1/2, वो पढ़ चुके हैं। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/6 कैंसिल आउट होके 2/3 बनेगा, पढ़ चुके हैं। अगर इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 बनेगा, और एक इंपॉर्टेंट वैल्यू निकलेगी आपकी 83 1/3%। क्लियर है? कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है A/B, या जैसे 1/6 है, तो आपको पता है इसको 1 से गुणा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और इसे अगर आप 6 से गुणा कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 से 6 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सबसे मल्टीप्लाई करके देखा, इसमें सारी की सारी वो चीजें निकल के आई जो आपने पढ़ रखी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी बनी 5/6 जो कि हमने नहीं पढ़ रखी है। तो 83 1/3%। इन पर अगर आप स्पेशल फोकस रखते हैं तो आपका फायदा ये होगा कि एग्जाम हॉल में 10 से 15 सेकंड बच जाएंगे। रीजन, एक बच्चा क्या करेगा, 83 1/3 को सोल्व करेगा, फिर रिजल्ट निकालेगा 5/6, फिर कंपैरिजन करेगा। जिसको ये पता है इसकी वैल्यू ये होती है, वो तुरंत 5 से 6 वाली बात को डील करेगा और काम चला लेगा। चलो भाई, ऐसे ही आगे स्लाइड नंबर 4 की बात करें तो यहां से देखना 1/7 पर बेस्ड भी बहुत सारी वैल्यू बनती हैं। 1/7 14 सही 2/7% लिखा जाता है। अगर आप इसको 2 से गुणा करेंगे 2/7 बनेगा, इधर से 14 और 4/7, 14 × 2 28, 4/7। 3 से 4 से 5 से 6 से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके सामने ये रिजल्ट बनेंगे। बिल्कुल ये रिजल्ट आपके इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें। इन पर पुराने पेपर देखेंगे आप, तब भी आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप की चीजें आपसे पूछी गई हैं पास्ट में भी। तो एक कोशिश करें, याद रह जाएगा, टाइम बचेगा। याद नहीं रखोगे तो एग्जाम हॉल में आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप डील कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या सिखाया था कि जब आपकी कंडीशन ईयरली हो तो क्या जरूरी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। 5 साल तक का आपको CI पता होना चाहिए। इसमें भी मैंने आपको ये सिखाया था कि जो सबसे ज्यादा 4 साल और 5 साल के जो सवाल होंगे ये मान सकते हो इजी ही होते हैं, और इनको पूछने का तरीका ये होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन आती है या नहीं आती है। ईयरली की कंडीशन में 1 ईयर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। रीजन, पहले साल तो वो साधारण ब्याज की तरह ही डिट्टो बिहेव करेगा। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें भी 3 साल पर सबसे ज्यादा सवाल बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी, कैलकुलेटिव भी। तो ये बात हमने देख ली थी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आपको मैंने ये बताया था कि जब कंडीशन हाफ ईयरली होगी तब एक बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आना चाहिए। तो 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। तो ये बात भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। इससे आगे की अगर हम लोग बात करें तो इससे आगे इसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, असल में देखा जाए तो ब्याज पर ब्याज ही होता है। क्या करते हैं हम लोग, साधारण ब्याज निकालते हैं और उस साधारण ब्याज पर फिर से साधारण ब्याज निकाल देते हैं। सबको जैसे ही ऐड कर देते हैं तो हमारा ये निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्लाइड नंबर 8, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना भी साथ साथ में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए कि कैलकुलेटिव सवालों को भी स्पीड से कैसे डील करें। 2-1 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, 3-3-1 को एक्सप्लेन कर दिया था, 4-6-4-1 को भी एक्सप्लेन कर दिया था। क्या बताया था मैंने कि 2 ईयर्स को जब आप डील करेंगे तो ट्री मेथड, देखो ट्री मेथड आप कंप्लीट ऐसे सोचें कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हटा देंगे, नहीं, संभव ही नहीं होगा। रीजन ये है कि आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा, आप ट्री मेथड नहीं हटा पाएंगे। लेकिन जो मेनली एग्जाम में एक बहुत बड़ा पार्ट पूछा जाता है CI का, उसमें आपको ट्री मेथड की नीड नहीं होती, लेकिन आपको आना चाहिए। 80% सवाल बिना ट्री मेथड होते हैं तो 20% में तो अप्लाई होगा। 2 ईयर के लिए बात आपको बताई थी। 3 साल की अगर बात करें तो 3-3-1 देखा था। 4 साल की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट निकाला था 4-6-4-1। क्लियर है। 5 ईयर का मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई ये खुद से आप एक बार ट्राई कर लेना। रिजल्ट मैंने लिख दिया था 5-10-10-5-1। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको एक बार के लिए थोड़ा सा और डील कर लेते हैं। तो देखना जरा, यहां से आपके सामने स्लाइड नंबर 9 मौजूद है। 9 नंबर में देखना जरा क्या बताया था कि भाई एक 2 साल के लिए जब भी आप डील करेंगे तो CI का कॉन्सेप्ट होता आपका 2-1। प्रिंसिपल आपने P लिया, P का अगर आप R% निकालोगे, दर होगी, उसकी वजह से जो भी पैसा निकलेगा उसे हमने नाम दे दिया A। पहले साल का ब्याज हो गया।
दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज लगेगा, बिल्कुल ए बनेगा, पी का R%। फिर आप क्या करते हो, दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज भी लेते हो, तो ए का भी R% निकालोगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। यहां पर एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि बहुत बार रिलेशन किसमें और किसमें निकालता है, पी से सीधे बी के अंदर, या यूं कह देता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ये दर प्रतिशत है, मूलधन बताओ। 3 चीजें हैं, CI माइनस SI है, आपके पास वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, आपके पास वैल्यू प्रिंसिपल की है। इन तीनों चीजों में से कोई 2 चीज आपको दे देगा, तीसरी आपसे पूछ लेगा। तो यहां पर यह चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आसान। इसके बाद हमने एक 10वें नंबर की बात मैं आपसे कहूं तो ये भी पढ़ा था डिटेल में कि 3 साल के लिए जब आप डील करते हैं, पी आपका प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने R% मानी, ईयरली आप इसे काउंट करते हैं, तो 3 ईयर का जो CI निकल के आता है वो 331 है। असल में देखोगे तो तीनों ही साल आप पी का R% निकालोगे, ऊपर लिखी हुई बात ए और ए किसको बताती है, साधारण ब्याज को। तो नीचे जो कॉन्सेप्ट में 331 लिखा है, तो पहले 3 का मतलब है 3 बार ए किसको बताता है, पी का R%। हर चीज मैंने डिटेल में बता दी है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं, जिससे जो बच्चे मतलब अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास, हालांकि अटेंड कर लेना, भला तो उसी से होगा, फिर भी मान लो आज के सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करें भाई, बी क्या है, तो बी ए का R% है, दूसरे साल में निकाला। तीसरे साल में देखो पहला ए और दूसरा ए दोनों पर R% निकलेगा, बी बना। बी का भी क्या करोगे, R% निकालोगे, उसे सी कहोगे, पीछे करके देख चुके हैं। तो आई होप ये 3 का मतलब 331 का मतलब क्या है, 3 बार ए 3 बार बी और फिर सी। प्रिंसिपल का R% निकालोगे ए होगा, ए का R% निकालोगे बी होगा, बी का R% निकालोगे आपका सी होगा। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब देखो आज के जो सेशंस होंगे, आज का जो सेशन होगा अपना, उसमें चीजें कैलकुलेटिव होंगी। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा ऑप्शंस को चेंज किया है कि उनको एकदम पास रखने की कोशिश की है, वरना अभी अपना उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको सीधे सीधे अप्रोक्सीमेशन भी सिखा दूं, नहीं। कैलकुलेटिव कुछ सवाल बनते हैं, स्पेशली बैंकिंग के अंदर, और आजकल CGL में भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां से आपके सामने सवाल है, देखना जरा क्या कहा। पी प्रिंसिपल आपका मूलधन है 15,000 रुपए, समय आपका 3 वर्ष है, दर आपकी 4% है। हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इस सवाल में ट्री नहीं बनानी है, सीधे सीधे देखो पिछले सेशन में जो बातें आपको डिटेल में बता दी है, वो चीजें उतनी डिटेल में दूसरे सेशन में बताना संभव नहीं होगा। क्विक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। हालांकि उन चीजों को जरूर देखें जो बच्चे आज ही जुड़े हैं, एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वो सेशन जरूर देखें कि क्या ये ट्री का मेथड है, कैसे इसको अवॉइड किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाता है। तो यहां से देखना जरा, 15,000 का अगर आप 4% निकालेंगे, क्योंकि 3 ईयर की जब भी बात करता है तो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं क्या, 331। 15,000 का 4% निकालोगे, परसेंट 2 जीरो को खत्म कर देगा, 150 को 4 से गुणा किया, कितना आ जाएगा भाई, 600। 3 बार आपका निकल के आएगा 600। क्लियर। 600 का भी आपको क्या निकालना है, 4%, गुणा में 4%, 2 जीरो गायब कर देगा, 6 गुणा में क्या आएगा, 4, 24। क्लियर है। एग्जाम में हालांकि ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन इस हिसाब से नहीं आते, फिर भी मैंने ऑप्शंस को कॉम्प्लेक्स किया है ताकि आप तुक्का मारने पर ना ध्यान दें, चीजों को एग्जैक्ट सोल्व करना सीखें। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल जैसे मैंने पीछे आपको प्रीलिम्स के भी पेपर करवाए थे, बिल्कुल आपको मेंस के भी पेपर करवाए जाएंगे, तो हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। चलो अगली बात क्या है भाई, 331, इसका भी 4%, 24 गुणा में 4%, 24 गुणा 4 96, परसेंट की वजह से डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.96। सभी का एडिशन यहां से कर सकते हैं। ऑप्शन ए और सी है, तो यहां पर देखना जरा, ऑप्शन ए और सी में 0.96 तो आ रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1800 समथिंग आएगा, 1800 से बड़ी वैल्यू, तो सी आंसर तो आप टिक कर सकते हो
कि अगला चीजों को कॉम्प्लेक्स भी बनाना चाहे तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आसान हो सकता है। पूरे को ऐड कर दो भाई, देखना 1824 गुणा 3 72 और 0.96, 1872.96 हमारा क्या हो गया रिजल्ट। क्लियर है? तो ऐसे जब भी सवाल पूछे जाएंगे इनका उद्देश्य ये है, ये सवाल मेनली रेलवे में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभार आपको प्रीलिम्स के अंदर भी देखने को मिलता है, सीजीएल के सीएचएसएल में भी कई बार पूछ लेता है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे से कैलकुलेशन करवाना। सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं। 2-3 सवाल वही लिए हैं मैंने जो पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर सवालों को पूछने का तरीका अपना जो है वो बदल जाएगा। क्लास को एंड तक देखना। रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है आज। देखना क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 16,000, टाइम कितना भी 4 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 5%। हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम अप्रोच की बात कर लेते हैं। जब भी कभी 4 ईयर की बात होगी तो अप्रोच क्या होगी 4641। पिछली क्लास में आपको मैंने बता दी थी ये सारी की सारी बात करके। इस सवाल को अगर एग्जामिनर पूछ रहा है इसका मतलब उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपसे कैलकुलेशन करवाना है। पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कोई भी चैप्टर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उस पर या तो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाएं या फिर उस पर कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है आपका, आप ये कह सकते हो इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जा सकते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, और इसमें एक्सट्रीम लेवल के कैलकुलेटिव सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग डील करेंगे जो कैलकुलेटिव नेचर के सवाल हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है। चलो भाई देखना जरा, 4641 को फॉलो करना है। 16,000 का 5%, 16,000 का एक बात बताओ 10% कितना होगा 1600 होगा। एक पॉइंट हटा दो, उसका भी हाफ करोगे तो 5% आ जाएगा, तो कितना आएगा 800। तो 4 बार तो आपका यहां से कितना आ जाएगा 800। फिर 6 बार क्या होगा भाई, इसका भी 5% निकालोगे। 800 गुणा 5%, परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा। 5 गुणा 8 कितना आएगा 40। चलो फिर आगे 40 का भी 5% निकालोगे। 40 गुणा में 5 200, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, कितना आएगा 2। अगली वैल्यू को चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, बाकी एग्जैक्ट अगर आप लिखना भी चाहें तो एक बार निकलेगा। 5% आपको निकालना है। 5 गुणा में 2 10% की वजह से डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0.1। क्लियर? चारों ऑप्शन में ही 0.1 उसने दे रखा है। एडिशन कर देते हैं, 0.1 तो आ गया इधर। 8 गुणा 4, 800 गुणा 4 3200, 3200 में 6 गुणा 40 240, 3440 हो चुका है। 3440 में 4 गुणा 2 8 ऐड करोगे तो ये क्या बन गया 3448, 3448.1। तो यहां से अपना ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी इतिहास के अंदर किसी भी एग्जाम ने ये सवाल पूछे हैं, ये डेटा जो है इसे थोड़ा सा आसान रखना पड़ता है। इसे वो अगर आसान नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा, कंप्लीट ही सवाल एकदम वाहियात लेवल पर चला जाएगा। छोड़ने के अलावा उसमें फिर कोई और ऑप्शन अपने पास होता नहीं है। रीजन क्या है, उसको करने के चक्कर में 2 सवाल 3 सवाल वैसे छूट जाएंगे। तो अभी तक अगर आप ऑब्जर्व करें, जब भी कभी 4 साल की बात आई है तो डील करने का ये तरीका होता है, हमेशा ही आपको डेटा आसान मिलेगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना था। चलिए फिर से सवाल को थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहला काम लैंग्वेज रीड करो। लैंग्वेज एकदम आसान है, सब कुछ दे रखा है। एक बार आप इसे खुद से अटेम्प्ट करके देखो भाई, क्या आप इसके रिजल्ट तक जा पा रहे हैं। जल्दी से इस सवाल को एक बार के लिए आप खुद से अटेम्प्ट करके देखो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपर मैनर में पढ़ाई जा चुकी हैं। देखो भाई, एक रफ आइडिया तो लग गया होगा क्या करना है।
जब भी कभी 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो अप्रोच क्या बताई थी आपको, 5, 10, 10, 5, 1। 3 साल तक सबसे ढंग के सवाल पूछे जाते हैं। 5 साल 4 साल की जब भी वो बात करता है तो ये मान के चले उसमें आपसे वो CI ही पूछता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, CI माइनस SI पूछ लेगा। देखना जरा, एक एक करके बात करते हैं भाई। यहां से 5 गुणा में 20,000 का 10%, 10% 1/10, 1 0 गायब कर दो तो कितना आ गया भाई, 2000। आगे देखना फिर 10 बार क्या निकलेगा, इस 2000 का भी 10% कितना होगा, 200 होगा। फिर क्या होगा भाई, 10 बार आपको क्या निकालना है, इसका भी 10% क्या होगा भाई, 20 होगा। फिर 5 बार आपको क्या निकालना है, इसका भी 10% क्या होगा, 2 होगा। एक बार इसका भी 10% निकालोगे तो ये 0.2 निकल के आएगा। ABCD चारों के चारों ऑप्शन में 0.2 मौजूद है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कई बच्चे क्या करते हैं, फिर अप्रोक्सीमेशन में दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक बार एग्जैक्ट बात देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपका ये जो चैप्टर था 5 या 7 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए था, मैंने आपको इसे 10 या 11 घंटे में कंप्लीट करवा दिया। क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो कह नहीं सकते हम लोग कि आपके पास दिन में टाइम नहीं होता है। अगर आप इतने बिजी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं कि आप किसी चैप्टर को डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर भाई कैसे होगा, वो आप जाने। फिर देखना, 2000 को 5 से किया 10,000, 200 को 10 से किया 2000, 10 और 2 कितना आ गया, 1200। 10,000 और 2000 12,000, 12,000 में 200 जुड़ा, 12,200, और यहां से 12,200 में 10 जोड़ोगे 12,210.2, सारे को ऐड कर दिया तो 12,210.2। ये रिजल्ट हो गया। ऑप्शन कौन सा है भाई अपना, बी लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ लेता CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI क्या होगा, तो आपको सिर्फ ये ऐड करना था, 2,200, 2200 हो गया, 2210 और 0.2, तो यहां से 2210.2 आप लिख सकते थे अगर CI माइनस SI पूछता। तो ये तो अपनी बात हुई कि भाई 5 साल तक के जो सवाल हैं उनको डील करने का तरीका। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं कि क्वेश्चन और किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। यही वाले जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, बीच में स्किप नहीं करेंगे किसी भी चीज को। लैंग्वेज को रीड करना भाई इस सवाल की। देखना, इसने क्या कहा कि 6,400 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। देखना, 6,400 पहला साल, और पहले साल को चलो डील कर लेते हैं। पहले तो आपको क्या करना होता है, इसमें 5% आपको निकालना है, ठीक है। 6400 का 10% निकालोगे 640 होता है, उसका आधा कर दोगे 320 होता है। एक तरीका तो आपका डील करने का ये है, या फिर गुणा कर दो 5% से, 2 0 गायब हो गए, 64 गुणा 5 करोगे, 5 गुणा 4 20, 30 और 2 32 लिखा जा सकता है। 1 साल तक की बात हमने डील कर दी। अब ये क्या कह रहा है भाई, आपको 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अगला अपने पास पूरा साल नहीं है, अगला पूरा साल नहीं है, तो आपके पास क्या है, आगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि हमेशा हम लोग साधारण ब्याज ही निकालते हैं। ये जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं इसमें हम हमेशा ही साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज पर भी साधारण ब्याज निकाल दिया जाता है, इसी वजह से उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अब एक बात बताओ, 6 महीने का ब्याज क्या होगा भाई, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100। मूलधन ये हो गया, समय 1/2 वर्ष आएगा, दर 5% आएगी। या फिर एक कॉमन सेंस लगा के कहें तो ये कह सकते हो कि सर यहां पर 320 रुपए ब्याज बना 6400 का 1 साल का, तो 6 महीने में क्या होगा, इसका जस्ट हाफ, कितना, 160 रुपए लिखा। इन दोनों चीजों में गड़बड़ नहीं होती है। कई बार स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देता है, इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखना, 320 का अगर मैं 5% निकालूं, ठीक है, 320 का मुझे 10% बताओगे तो आपका जवाब होगा 10% मतलब 10 का भाग दे दो, 32 रुपए।
5% कितना हो गया भाई 16। ठीक है, अगर मैं 320 का 5% निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा 16। लेकिन ये मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने क्या किया, मूलधन गुणा में समय 1 वर्ष ले लिया, दर 5% बटा में 100 के हिसाब से डील कर लिया, जबकि टाइम कितना है आपका 6 महीने। तो ये जो 1 वर्ष है ये क्या होना चाहिए था आपका 1/2 ईयर। क्लियर है। तो अगर आप 320 का 5% निकालते हो वो 16 रुपए आ गया, लेकिन वो 1 साल का ब्याज है, आपको क्या चाहिए 6 महीने का। तो यहां से कितना होगा भाई, जस्ट इसका हाफ कर दो 6 महीने का, तो 8 रुपए हो गए। अमूमन स्टूडेंट मैंने ऑफलाइन में ऑब्जर्व किया है कि जब इनको ये सीट दी जाती है और उसको एनालाइज करते हैं तो पता चलता है बच्चा इस जगह पर गड़बड़ कर रहा है। चलो भाई 320 और 60 160 कितना हो गया 480। 480 में 8 जोड़ दोगे 488। क्लियर। अब देखना थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है भाई, एग्जाम में ये जब सवाल आप डील करते हैं, एग्जाम अप्रोच पर आ जाता हूं मैं, 6400 का आपको क्या निकालना है, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। ट्री मैंने आपको बार बार कहा है कि ये सवाल ऐसे हैं, इनमें आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। जैसे ही हम लोग 2.5 साल पर जाएंगे और चीजों को चेंज करेंगे, ट्री को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ट्री आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आनी चाहिए। बस एग्जाम के अंदर आपको क्या सुधार करना है इस बात को थोड़ा सा समझ लो। देखो 6400 का 10% 640, 5% 320। तो इसका मतलब पहले साल का ब्याज 320, अगले 6 महीने का ब्याज आपका 160। 320 का 10% आप निकालोगे 32, 5% निकालना था 16 रुपए आ गया। लेकिन 16 रुपए तो 1 साल का है, 320 का 5% 16 रुपए वो तो 1 साल का है, उसका हाफ करोगे 8। 320 और 160 480 और 488। एग्जाम में ये करना होता है, एग्जाम में ये चित्रकारी नहीं करनी होती है। 6400 लिख रहे हो पहला साल 5% ये वो नहीं, इतना सा काम करो, इतने में काम आपका हो जाएगा। चलिए भाई अब धीरे धीरे यहां पर फिर से सवाल अपने कैलकुलेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन चीजों को जनरली क्या होता है, ये बच्चे को इंप्रेसिव नहीं लगती तो टीचर छोड़ देता है। रीजन ये है कि भाई स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती किसको पढ़ाएगा। अब ये चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है, अब आपको ये ठीक लगता है या नहीं लगता है, एग्जाम रिलेटेड पढ़ाया जाता है आपको इस चैनल के ऊपर, तो इसका मतलब इन चीजों से गो थ्रू तो होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज को रीड करो। 15 में क्या कहा, 750 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तथा समय 1.5 वर्ष है। अब ऐसे सवाल बिल्कुल हर एग्जाम में आते हैं, तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, समझाना जरूरी है सबसे ज्यादा। देखो 750 रुपए का पहले साल का आप ब्याज निकालोगे, दर कितनी 4%। देखो 750 गुणा 4%, 75 गुणा में 4 करोगे, 75 गुणा 2 गुणा 2, 150 गुणा 2 300, ये 3000 बन गया। 750 को जस्ट डबल करोगे 1500, फिर डबल करोगे 3000, परसेंट 2 जीरो गायब कर देगा, तो ब्याज कितना आ गया भाई 30 रुपए आ गया। अगला पूरा साल नहीं है, ध्यान रखना है, अगला पूरा साल नहीं है, सिर्फ 6 महीने हैं। जितना ब्याज यहां बना उसका जस्ट हाफ बनेगा, कितना बनेगा 15 रुपए। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड करना, यहां जो मैं बात लिखने जा रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करना। जनरली क्या होता है, जनरली यहां जो बात लिखी जाती है वो पूरे के पूरे 1 साल के लिए लिखी जाती है, और काउंट क्या करते रहते हैं हम लोग, बार बार साधारण ब्याज। बस चक्रवृद्धि क्यों कहा, क्योंकि इस ब्याज पर भी ब्याज काउंट कर रहे हैं, इस साधारण ब्याज पर भी साधारण ब्याज काउंट कर रहे हैं, इसीलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, मूलधन इस बार 30 रुपए है, समय हम लोग 1 साल मान लेते हैं, दर आपकी कितनी है 4%। क्लियर, ये तो निकालना होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये वही बात है, 4 की जगह और अपोन में क्या आ गया 100, ये फॉर्मूला होता है, जबकि मैंने तो आपको ऐसा ही था परसेंटेज के हिसाब से पढ़ाया था। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, 6 महीने की जब भी बात होगी तो ये समय क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर। 30 रुपए का आपको 4% निकालना है, उसका क्या करोगे हाफ। तो क्यों ना आप इसको ऐसे डील कर लिया करो भाई,
30 गुणा में ये लो 2%। कुछ लोग इस चीज को रटवाते भी हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी कभी साल आधा आएगा, जब भी 6 महीने का ब्याज निकालना होगा, दर को आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे? कोई रीजन नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मूलधन गुणा समय गुणा दर आना था, तो 30 का 1 साल का 4% निकालते। अगर आपको 6 महीने का निकालना है तो 1/2 का मल्टीप्लाई जाता उसमें। तो बेटर क्या रहेगा कि भाई आप 4% निकाल रहे हो, इसके बजाय 2% निकाल लो। 2% आप अगर इसका निकालोगे, 2% अगर आप इसका निकालोगे, 30 गुणा में 2 60% की वजह से 100 का डिवीजन, 60 में 100 का डिवीजन करोगे, क्या आएगा? 0.6। ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको बताती है? साधारण ब्याज को। पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। पूरा का पूरा किसको बताती है? कंपाउंड इंटरेस्ट को। और ये जो पार्ट हमारा है ये क्या है? CI माइनस SI। ये हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? अब थोड़ा सा एग्जाम पर आते हैं। मेरी पिछली क्लास के शब्दों पर फिर से जाना। मैंने क्या कहा था कि इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ध्यान से क्यों देखना? कई बार यहां से उठा करके सीधे सीधे ये सवाल पूछ लेता है। 2 साल का जब हमारे पास टाइम होता है तो CI माइनस SI को फाइंड करना बहुत इजी टास्क है। क्या करोगे भाई? प्रिंसिपल का R%, उसका R%। कब? जब टाइम 1 साल और 1 साल चलता है। अब आपके दिमाग में एक मैप तो बन ही गया कि भाई क्या करना है। असल में आपको चाहिए CI माइनस SI। सवाल क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। एग्जाम में सीधे सीधे करना था कि 750 का 4% निकाला, कितना आया? 30 रुपए पहले साल का ब्याज। इसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वही क्या होगा? CI माइनस SI। लेकिन अगला टाइम 6 महीने है, तो पूरे साल के लिए दर 4%, 6 महीने के हिस्से में ब्याज कितना आएगा? सिर्फ 2%। इसका आप 2% निकालते, इसको 2% से गुणा करते, 60 अपोन में 100 आ जाता, रिजल्ट 0.6। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को आप माइंड में कर सकते थे। कब? टाइम इन चीजों में आपको देना पड़ेगा। कोई सटीक तरीका नहीं है, या तो आप इनको रटते जाओ। अगर रटने आप लग जाओगे तो मैं एक एक चैप्टर के अंदर 150 सवाल करवा देता हूं। कितना रटोगे? जितनी भी छोटी बड़ी इधर उधर की हर टाइप को कवर कर देता हूं। 150 सवाल हैं। कुछ चैप्टर है ऐसे भी, जैसे एक चैप्टर मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, उसमें हमने 188 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो रट नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इस चीजों को रट लो, 2 साल का समय होगा तो ये कर देंगे, 3 साल का समय होगा तो ये कर देंगे, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। कल का ही जो सेशन था उसके अंदर भी एक बात बताई थी कि कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 साल का जब रिलेशन दिया होता है तो अंडर रूट करेंगे, 3 साल का दे रखा है क्यूब रूट करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं पता। फिर उस बात को एक्सप्लेन करके बताया तो वो आपको भी पता थी, पहले से ही पता थी, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको चाहिए ट्रिक। ट्रिक के साथ समस्या ये है, सवाल बदलेंगे, ट्रिक बदलेगी। अब इतनी कैपेसिटी है अगर आपके माइंड की तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब सुधार क्या करना है? सुधार का आपको पता चल गया होगा कि इसी सवाल को एग्जाम में डील करने का ये तरीका होता है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखोगे। और जो बच्चा पहली बार CI पढ़ रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर सवाल को एक बार डिटेल में करे और फिर जो अपनी एग्जाम अप्रोच है उससे करे। इससे क्या है, कंफ्यूजन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। देखना, 4320 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 16.66% वार्षिक है तथा समय 3 वर्ष है। देखना, 16.66% क्या होता है भाई? 1/6। जब भी कभी हम लोग 3 ईयर की डील करते हैं तो अपना पैटर्न होता है 331। पहली वाली लाइन SI को बताती है, ये 2 बातें आपका CI माइनस SI को बताती हैं। और पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो किसको बताता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को। असल में देखा जाए तो हमें ये 3-1 निकालना है। रीजन, उसने आपसे क्या पूछा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो क्या करोगे, 4320 है, इसका 1/6 करोगे A आएगा, इसका 1/6 करोगे A आएगा, तो 3 गुणा में 6 का डिवीजन कर देते हैं। 6 7 42, 6 2 12 आ गया। ये तो क्या बन गया भाई? SI। अगली बात निकालें, फिर 3 बार 1/6 करोगे, 12 6 72 120। फिर एक बार आपका निकल के आएगा 1/6 करोगे तो ये कितना आएगा? 20। ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है? CI माइनस SI।
360 में 20 ऐड कर दिया 380। ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं। एग्जाम में डील करने का आपका ये तरीका होगा। चलिए भाई सवाल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। लैंग्वेज को एक बार रीड करें आप और खुद से अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करें कि आप डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताया करें। देखो भाई इसने क्या कहा कि 10,240 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा यदि समय 2.5 वर्ष है तथा ब्याज की दर 12.5%। 12.5% का मतलब आपको पता है क्या है, 1/8। क्लियर। इस सवाल को अगर आप करना चाहते हैं तो 3-3-1 का फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको ट्री बनानी पड़ेगी। अब सुधार क्या करना है वो थोड़ा सा देख लो। पहले साल का ब्याज मैं सीधे ही लिख लेता हूं, 1/8 निकाल दें तो 1/8 8 का डिवीजन किया आपने, 1 आ गया। क्लियर है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट ईयर। यहां फिर सेकेंड ईयर, फिर क्या करना आपको 6 मंथ्स और निकालना क्या है CI माइनस SI। पहले साल का ब्याज 1/8 करोगे, 10 में डिवीजन 1 बार, आपके पास 2 आया। फिर 20 में डिवीजन 2 बार, 1 मिनट क्या गड़बड़ हुई भाई हमारा, सॉरी 22 में डिवीजन किया 2 बार हो गया, 6 बचा। 64 में डिवीजन 8 बार। 1280 पहले साल का ब्याज होगा। यही 1280 दूसरे साल का ब्याज होगा, लेकिन दूसरे साल में इसका भी 1/8 करना है। 1/8 करोगे, 1 बार डिवीजन लग गया, यहां पर 4 बचा, 8 6 48, ये आ गया 160। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है अगले जो 6 महीने हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा का पूरा 1 साल होता तो यहां साधारण ब्याज कितना मिलता भाई, 1280। क्लियर। लेकिन यहां साधारण ब्याज क्या मिलेगा, इसका जस्ट हाफ, 640। इंपॉर्टेंट बात यही है। अब नीचे जो भी बात आप लिखोगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन तीनों का ब्याज निकालना है, और तीनों का ब्याज किस हिसाब से निकालना है, 6 महीने के लिए। अगर 1280 का आप 1 साल का ब्याज निकालते 12.5% की दर से तो आप क्या करते, सिर्फ 1/8। लेकिन उसका भी यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो देखना जरा, 1/8 अगर आप करते 1280 का 160 आता, क्योंकि अभी अभी तो करके देखा हमने, यहां पर 1280 का 1/8 करते 160 आता। क्योंकि देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन आपने एक पार्ट निकाला, आपने दूसरा पार्ट निकाला, बाकी चीजों को रखते जा रहे हो, फिर आपको इसका एक पार्ट और निकालना है। तो अगर आप इन चीजों को गहराई से समझते हैं तो हर बार कैलकुलेशन नहीं करनी होती ट्री में भी। 1280 का 1 साल का ब्याज कितना है, 160 रुपए। इस 1280 का 1 साल का होता तो 160 लिखते, लेकिन 6 महीने का है, इसका भी 6 ही महीने का है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप 1 साल का ब्याज निकालते तो 1/8 करते, लेकिन 6 ही महीने का है तो उसका भी हाफ होगा। 1/8 20 रुपए, उसका हाफ कर दोगे 10 रुपए। असल में देखा जाए तो ये बात किसको रिप्रेजेंट करती है, CI माइनस SI को। 80 80 160, 160 320 और 10 आपका 330 लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव आते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी, ये सारा माइंड मैप आपके सामने होना चाहिए। आपने 1/8 किया, डिवीजन 1 बार गया, 2 बार गया, 8 बार गया, 0। फिर 1280 करते, ये और ये कैलकुलेशन सेम है। एक कैलकुलेशन आपको यहां करनी है। देखो एक कैलकुलेशन ये होगी, एक आपको 1/8 करोगे तो यहां आपको करनी पड़ती है। क्लियर। 2 ही कैलकुलेशन है। अब इस साधारण ब्याज को चक्कर में छोड़ो, इसकी नीड ही नहीं, हमें तो CI माइनस SI चाहिए। ये जितना मिला है इसका आधा और आधा, तो कुल मिलाकर 160 रुपए लिख दें भाई दोनों बार के। अब इसका क्या करना है, 1/8 करना, उसका भी आप करना, 1/16 10 हो गया, ये लो 330, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप छोटे छोटे सुधार करें, उसकी वजह से क्या होगा, आप इस टाइप के सवालों को भी बड़े ही आसानी के साथ डील कर सकते हैं। चलिए भाई 18 नंबर का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 डील करो एक बार, क्या रिजल्ट बन रहा है।
और पुराने सेशंस के लिए पुरानी जितनी भी पीडीएफ अभी तक दी गई हैं आपको, उनके लिए आप वास्तु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वास्तु स्टडी IQ, इसके आगे अगर आप डाउट ग्रुप भी लिख देंगे तो एक ग्रुप बना रखा है आपके डाउट्स के लिए, वहां पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं जितने भी एग्जाम रिलेटेड है। 18 में क्या कहा भाई, प्रिंसिपल 13,500 रुपए, समय 2 वर्ष 4 महीने, दर आपकी दर 10% आपसे पूछा है CI। अब देखो पहले तो मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं डिटेल में। 13,500 रुपए, पहले साल का ब्याज निकालोगे, दूसरे साल का ब्याज निकालोगे, उसके बाद अगले 4 महीने का ब्याज आप निकालेंगे। क्लियर? दर कितनी है भाई, 10%। 10% का मतलब आपको जस्ट 1/10 करना है। 1/10 करोगे तो यहां कोई समस्या नहीं है। 1350, ये जैसी बात है वैसी की वैसी बात यहां लिखी जाती है। दूसरे साल में इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, 10 का भाग दे दिया 135 लिखा जा सकता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, 4 महीने भाई साल का कौन सा हिस्सा होता है, तो आप कहेंगे कि 4 महीने साल के हिसाब से बात करें तो साल का 1/3 पार्ट है, 1/3। तो आप यहां से क्या समझे, पूरे साल का ब्याज कितना है भाई, पूरे साल का ब्याज, पूरे साल का यहां जो ब्याज आएगा वो 1350 होगा। लेकिन 4 ही महीने का निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका 1/3, 3 का डिवीजन। इंपॉर्टेंट बात ये है, 3 का इसमें डिवीजन कर दो तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आएगा 4 बार 5 बार 450। अब फिर देखना, आपको इसका असल में निकालना था 1/10, लेकिन आपके पास साल कितना है 1/3। तो इसका मतलब अगर आप इसका 1/10 करते हो तो 135 आता है। लेकिन 135 रुपए तो पूरे साल का ब्याज है। आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का ही चाहिए। तो यहां से 4 महीने साल का तीसरा हिस्सा है, तो इसका भी 1/3 करोगे तो ये 45 आएगा। इसकी वजह से भी कितना आएगा, 45। अगेन एक बात और सोल्व करनी है। ऑप्शन इतने उलझा करके इसीलिए दिए गए हैं कि आप पूरी की पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। देखना, 135 का 10% करोगे तो कितना आएगा भाई, 13.5। अब एक बात बताओ, 135 का 10% 13.5, 3 का डिवीजन करोगे, 135 में 3 का डिवीजन करते हो 45, उसका 10% निकाल दो, कितना आएगा भाई 4.5। ये इंपॉर्टेंट बात होती है इन सवालों की। अब ऐड करना आपको जैसा कंफर्ट लगे आप कर सकते हैं। 1350, 1350, 2700 में आप 4 जोड़ोगे 3100 हो जाएगा। 3150 आपका ये हो गया। 45 आपका 90 हो गया, ये भी लिख देते हैं साइड में। ये आपका 135 हो गया और यहां से 4.5 हो गया। एडिशन करेंगे 0.5, यहां से 9 आ गया, 9 3 12 और 5 आपका 17, 1 2 और आपका 3 और 3, 3379 पॉइंट आपका 5। ऑप्शन ए आपका रिजल्ट हो गया। अब इन सवालों में अगर कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि सर वो जो 331 का मेथड है वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, रीजन ये है कि एकदम कैलकुलेटिव डेटा होता कोई समस्या नहीं होती। आखिरी साल में उसने सारी की सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? आपको क्या करना था, ये लिखने की नीड नहीं थी। क्लियर है? 1350 लिखते, 1350 लिख से एक तो 135 लिखते, कोई समस्या नहीं है। पूरे साल का ब्याज इतना, 4 महीने का ब्याज, साल का तीसरा हिस्सा 450, कोई समस्या नहीं। फिर देखना ये 135 बन चुका था। यहां पर आपको पता है कि 135 लिखते, लेकिन पूरे साल के लिए 1/3 हिस्सा है तो 45, फिर 45, फिर 4.5। तो इस सवाल में कुछ खास चीजें नहीं थी। पहली ये जितनी भी चीजें हैं वो कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव मान सकते हो, और सिर्फ यहां पर आपको एडिशन करना था। तो इन सवालों को डील करने का आपका ये तरीका होता है। कैलकुलेटिव सवाल इसीलिए करवा रहा हूं आपको, रीजन ये है कि ये बच्चा करना प्रीफर नहीं करता, फिर एग्जाम में आता है, फिर वो टीचर को गालियां देता रहता है। बाकी आजकल टीचर बचे नहीं है, समस्या ये है बहुत कम बचे हैं, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी ये सोच रखा है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो चीजें हर हैं, सारी की सारी चीजों से गो थ्रू रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर कोई 5-7 घंटे में करवा देगा और यहां पढ़ लोगे तो 10-12 घंटे लग जाएंगे। कुछ ना कुछ सीख ही तो रहे हो। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग क्या करते हैं, 5 या 6 घंटे में CI खत्म भी कर देते हैं और हर सवाल के बाद बात भी कर देते हैं।
ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अपने सेशन है ऑलमोस्ट जनरली अपना जो एवरेज टाइम चलता है वो 50 मिनट से ऊपर का चलता है। कई सेशन आप देखोगे 1 घंटे से ऊपर भी जाते हैं। 50 से 55 मिनट का एवरेज तो अपना निकल के आता ही आता है। उसमें भी हमारा क्वेश्चंस का एवरेज जब इनिशियल लेवल पर बेसिक ज्यादा पढ़ना होता है तो हम 8 से 10 सवाल करते हैं। फिर ये सवाल हर क्लास में 15 हो जाते हैं, फिर हर क्लास में आपके 20-20 सवाल हो जाते हैं। इतना कुछ पढ़ाते हैं उसके बाद भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। रीजन क्या है? बच्चा थोड़ा सा देखता है, क्यों नहीं निकलता कंक्लूजन, इस बात को सोचना। कुछ देखा उसने, ये देखा है नहीं यार ये तो चटपटा मामला नहीं है, इस टीचर में वो वाली बात नहीं है। वरना वो वाला तो कह रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हर सवाल 5 सेकंड में कवर कर देंगे, हर सवाल देखते ही हिट मार दोगे, तो वहां पढ़ लेते हैं तो बेहतर होगा। क्लियर है? अब वो या तो हो सकता है कि भाई पूरे चैप्टर से गो थ्रू ना हो, मेरे तो खुद के समझ से बाहर है कि 30-40 सवालों के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कैसे खत्म हो गया। अब वो उतने ही सवाल करता है जितने हमने पहली क्लास में किए थे, उसी टाइप के बार बार वही सवाल घूम फिर करके। बच्चा भी खुश है, टीचर भी खुश है। बच्चे को यही चाहिए कि कोई उसे सांत्वना दे दे कि आप दुनिया के सबसे महान हो, आपने ये सवाल कर लिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा। आपको हर बात पढ़नी पड़ेगी। कैलकुलेटिव पैटर्न मुझे भी पता है, ये टॉर्चर सा लगता है बच्चे को, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाओ। 2-4 घंटे फालतू मेहनत कर लोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 19 में कहा कि प्रिंसिपल जो है वो 12,000 है, समय आपका 2 वर्ष 72 दिन है, 15% की दर। देखना, पहले साल का ब्याज निकालोगे, दूसरे साल का ब्याज निकालोगे, फिर 72 डेज का ब्याज निकालोगे। 72 डेज अगर आप गौर से देखते हैं तो 365 दिन का कौन सा हिस्सा है भाई? 1/5वां हिस्सा। ये कॉमन सी डिजिट है, इसका ध्यान रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट, 12,000 का 15%, परसेंटेज 2 जीरो गायब कर देगा। 120 को 15 से, 15 गुणा 12 180 होता है। तो पहले साल यहां पर ब्याज कितना आया? 1800। यहां पर भी कितना आएगा? 1800 लिखा जा सकता है। इसका भी आपको क्या करना है? 15% निकालना, परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा। 18 को 15 से गुणा करोगे, 18 गुणा 5 आपका क्या हो गया? 90। फिर 18 गुणा 1 18, 18 में 9 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 27। ये ब्याज कितना? 270। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब इंपॉर्टेंट बात आप अंडरस्टैंड करना। देखो, डील करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, यहां जो भी बात आएंगी वो क्या होंगी? प्रिंसिपल गुणा टाइम 1/5 ईयर इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%। क्लियर? या तो आप ऐसा कर दो कि भाई 1800 आएगा, इसका 1/5 कर देंगे, 270 आया, इसका 1/5 कर देंगे, जैसा आपको ठीक लगे। हर बात मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई दर 15% है, समय 1/5 साल ही है, तो यहां से पी का आपको सीधे सीधे 3% निकालना है। तो 12,000 का 3% कितना आ जाएगा भाई? 360। या फिर एक बात बताओ, 1800 में 5 का डिवीजन करोगे, 5 का डिवीजन 3 बार चला गया, फिर 6 बार चला गया, 0 हो गया। क्लियर है? कैसे भी कर दो, जो भी, या तो आप यहां से यहां चले जाओ या फिर ऊपर वाले का 3% निकाल दो। चलो अगली बात करते हैं। 1800 का आपको क्या करना है? फिर से 3% निकालना है। इस 1800 का 3% निकालना है, कितना आएगा? 54। आप चाहते तो ऐसा भी कह सकते थे कि एक साल में 1800 पर ब्याज 270 बनता है। अगर यहां भी एक साल होता तो इस 1870 पर 270, इस 1800 पर फिर 270, लेकिन ये साल का तो 5वां हिस्सा है, तो इसका मतलब 270 का भी 1/5 बनेगा। आप डिवीजन करते, 5 का डिवीजन 5 बार, 2 बचा, 20 में 4 बार। आपका जैसे मन करे, आप इसको एडजस्ट करना चाहो तो भी डील कर सकते हो, आप इसे एडजस्ट नहीं करना चाहो तो भी आप डील कर सकते हो। एक आखिरी बात, इसका भी 3% निकालना है। 27 गुणा 3 81, 810 में डिवीजन करोगे 8.1 आएगा। ए और बी में से अपना कोई ऑप्शन होगा, इसमें एडिशन कर दो 0.1। देखो 1800 आपका 3600 हो चुका है, यहां से साइड में ही एडिशन कर ले, या फिर ऐसा कर लो कि 4 4 8 और 8 आपका कितना हो गया? 16। 6.1 किस में बन रहा है भाई? 6.1 बन रहा ऑप्शन बी में। ये हमारा आंसर हो गया। ये तरीका होता है कि जब डेटा को बहुत ज्यादा उलझा करके भी दे रखा है, तब आप क्या दिमाग लगा सकते हो कि लास्ट की वैल्यू एग्जैक्ट है, यूनिट डिजिट पर 8 है, 4 है, 4 है, बाकी सब में 0 है। ऐड किया आपने, रिजल्ट आ गया। तो यहां से देखो हमने 2 बात सीखी कि आपके पास साधारण ब्याज होता है
उसको टाइम के हिसाब से रिलेट करवा के भी आप निकाल सकते हो। आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका साधारण ब्याज निकालना है। निकालने का तरीका प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट। टाइम 1/5 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 5 से कटेगा 15, 3 आएगा, तो प्रिंसिपल का 3% निकाल दो यहां पर। तो उसका 3% निकाला, 18 गुणा 3, इसका 3%, 54, 27 गुणा 3, 81, 8.1 इसका भी आ गया। मैं जनरली अगर ऐसा डेटा मुझे मिल जाता है तो मैं ये वाली बात प्रीफर करता हूं क्योंकि ये इजी होती है। चलिए भाई सवाल नंबर 20, यहां पर फिर से वो बात आप अप्लाई करने की कोशिश करो जो आपको अभी बताई है। देखना जरा यहां से क्या कहा। प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए, समय 1 वर्ष 9 महीने, 16% आपकी दर है, CI माइनस SI आपको निकालना है। एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करो, जब ये 2 साल की रेंज में समय होता है तो मामला आसान होता है। 20,000 रुपए है आपके पास, पहले साल का आप ब्याज निकालोगे तो इसका क्या करोगे, 16% निकालोगे, परसेंट इसको खा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 गुणा 200, 3200 हो गया। आगे पूरा साल नहीं है, आगे कितने हैं आपके पास, 9 मंथ्स, 9 महीने। 9 महीने क्या होता है, 9/12 करो, 3/4 ईयर। क्लियर। एक तरीका तो ये हो सकता है ये जितना भी निकाला है उसके कंपैरिजन में इसका 3/4 आएगा क्योंकि 9 ही महीने हैं, 12 महीने नहीं है। 3/4 अगर आप करते इसका 4 से काटोगे यहां से 800 गुणा में 3 तो ये वैल्यू कितनी आती, 2400। या फिर आप ऐसे भी डील कर सकते हो कि भाई प्रिंसिपल इनटू में टाइम 3/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, ये इससे कटेगा तो प्रिंसिपल का आप क्या करो 12% निकाल दो। 20,000 का 12% 2400। और यहां पर भी क्या करते, फिर 12% आप निकालते, 2 जीरो गायब, 12 गुणा 2 आपका 24 आ जाता, 12 गुणा 3 36 और 2 38, 384 आ जाता। CI माइनस SI आपसे पूछा, ये आपका आंसर। क्लियर। अब काम की बात सुनना, काम की बात यह है कि इन सवालों को एग्जाम में कैसे डील करते हैं। देखना, 20,000 रुपए है, जब समय आपका 1 साल और कुछ महीने में ब्रेक हो या फिर 1 साल और 1 साल में ब्रेक हो तो असल में ये लाइन हमेशा ही बनती है, इस मूलधन का ब्याज निकालो, उसका ब्याज निकालो, वही आपका CI माइनस SI है। ये 1 साल 2 महीने हो, ये 1 साल 5 महीने हो, 1 साल 7 महीने हो, 1 साल 1 साल हो, शर्त क्या चलनी चाहिए, ईयरली। और जब तक वो ये नहीं कहता है कि शर्त हाफ ईयरली है तब तक अपने मन से नहीं मानोगे, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी है इसका मतलब इंटरेस्ट ईयरली ही काउंट होगा। तो एग्जाम में क्या करते भाई, 20,000 का 16% पहले साल का ब्याज। क्लियर। फिर आगे आपके पास क्या करना है, इसका भी 16% निकालना है, लेकिन कितने टाइम के लिए, 9 महीने। 9 महीने साल का कौन सा हिस्सा, 3/4। ये आपको करना था। ये पार्ट आपके 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहां से गायब हो गए, 4 से आप काटोगे, यहां पर आपका आ जाएगा 4 बार। अब अगली बात देखना, 16 गुणा 4 आपका 64, 64 को 3 गुणा 6 से करोगे। 1 मिनट, क्या गड़बड़ की हमने, 16 गुणा 4 हमारा 64, 64 को 3 से हम 3 गुणा 2 6 से करें, 6 गुणा 4 24, 36 2 38, ये रिजल्ट हो गया। और आसान करना चाहते थे तो आसान क्या है, ये वाला काम, पहली लाइन इतनी आसान है, माइंड में कर सकते हो। क्या दिखा, 20,000 रुपए का 16% निकालते, 2 जीरो गायब, 200 गुणा 16 3200। 3200 का आपको असल में देखा जाए, 3200 का आपको असल में देखा जाए 16% 3/4 साल के लिए, तो आपको क्या करना था, 12% यहां से निकालना था, परसेंट इसको खत्म कर देता, 12 गुणा 2 24, 36 2 38। मेरे हिसाब से एग्जाम में ये सवाल इतनी दूर में हो सकता है। तो यहीं तक आज का अपना सेशन है। कुल मिलाकर के हमने अभी कई सारी बेसिक की चीजें कवर कर ली हैं। आज का जो सेशन था वो कंप्लीट अपना कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पर बेस्ड था। अब देखो, जरूरी बात, एक तो वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन कर लें। हर शाम यहां पर आप 6 बजे हाजिर रहें।
डेली आपकी क्लासेस रहेंगी। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आपका रेलवे के स्टूडेंट के लिए है। अनाउंसमेंट ये है कि मिड दिसंबर तक ये मान के चल रहे हैं कि भाई अभी उन्होंने ये कहा, वादे कसमें खाए तो हैं इन्होंने, कि दिसंबर का जो मिड है उसके अंदर एग्जाम आपकी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलते हैं हमारे पास 90 डेज का टाइम है। अभी और कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसका कोई प्रॉपर मैनर में नोटिफिकेशन आ गया हो। अब रेलवे के बच्चे हैं, कई सालों से वैकेंसी भी काफी सारी हैं और कई साल हो गए इन चीजों को। 2018 से ये मामला स्टार्ट हुआ था। ट्विटर पर चलो कैंपेन चलाई टीचर स्टूडेंट ने मिलकर, उस यूनिटी का अच्छा खासा फायदा हुआ कि अभी वही है कि हो सकता है 5-10 दिन का ये और डिले कर दें, 1 महीने का भी डिले कर दें, लेकिन मुद्दा ये है कि इनको एक रफ आइडिया हो गया है कि भाई स्टूडेंट जो हैं उनमें जब तक यूनिटी है तो आप अपनी बात तुरंत के तुरंत पहुंचा सकते हो। सारे के सारे एक दिन मिलकर के बात करते हैं, ट्विटर पर अपने ट्वीट करते हैं तो तुरंत की तुरंत गवर्नमेंट के पास बात पहुंचती है और वो लोग कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, जैसा कि लिया भी है। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये एग्जाम दिसंबर मिड में होनी स्टार्ट हो जाएगी। 90 दिन हमारे पास है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो कल से आपकी 6 PM पर क्लास होगी रेलवे की। रेलवे की क्लास होगी, 90 दिन का हम लोग टारगेट ले रहे हैं। इसके अंदर सारी की सारी चीजें, आपका जो अर्थमेटिक का सेक्शन है, आपका जो एडवांस मैथ का सेक्शन है, जितना भी आपका सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए लेवल बहुत एक्सट्रीम नहीं करेंगे। यह है कि भी जो पहले उन्होंने पूछ रखा है असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर, इस टाइप से जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की असल में आई थी, फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उनके जो पेपर हैं अपने पास, उनको ध्यान में रखते हुए लेवल को थोड़ा सा बूस्ट करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। 90 दिन के अंदर ऐसा प्लान कर लिया गया है कि दोनों की दोनों चीजें, अर्थमेटिक और एडवांस, आपका प्रॉपर मैनर में कवर करवाया जाए। पढ़ाने का तरीका मेरे ख्याल से 90 या 95 लेक्चर हो चुके हैं। तो मुझसे जुड़े हुए हर बच्चे को पता होगा कि किस ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाता है, कहीं भी आपका टाइम नहीं किल किया जाता। तो जो बच्चे रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। रीजन क्या है? आप हो सकता है डेट आ गई है तो ये जज ही नहीं कर पाए कि यार क्या पढूं, रीजनिंग पढूं, मैथ्स पढूं, जीके पढूं, उसमें भी जनरल साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। तो आपके सामने एक द्वंद्व की स्थिति है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये 90 दिन आप मुझे दे दें तो हर रोज अपनी 1 से लेकर 1.25 घंटे तक की क्लास होगी। अमूमन ये मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग ये 100 आवर्स प्लस का आपका चलेगा। यूट्यूब के ऊपर होगा, कंप्लीटली आपका फ्री होगा। कोई इसके अंदर ऐसे नोटंकी नहीं होगी कि 2-4 डेमो क्लास दे दी जाए, उसके बाद ऐसा हो कि सर ये पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, 100+ आवर्स की ये क्लासेज होंगी। 90 दिन के अंदर आपका ये चलेगा पूरा का पूरा सेशन। अर्थमेटिक एडवांस दोनों को कंप्लीट करवाया जाएगा। और कौन सी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? तो आप कह सकते हैं ये जो एसआई की एग्जाम होती हैं हर स्टेट की, जैसे यूपी एसआई हो गया, एमपी एसआई हो गया आपका, या फिर जैसे जेल प्रेरी हो गया, एमपी के अंदर वैकेंसी निकली है, राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी, हालांकि उनमें मैथ्स का लेवल इतना भी नहीं आता, वो उससे भी नकली आता है। क्लियर है? फिर भी ये जो पटवारी की एग्जाम होती है, ग्राम सेवक की एग्जाम होती है, वो सारी की सारी आपकी एग्जाम कवर हो जाएंगी। या फिर जो बच्चे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं एसएससी की तैयारी, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर आप ये पढ़ के हम लोग एसएससी को क्रैक कर ले जाएंगे, नहीं भाई। एसएससी के हिसाब से मैंने आपको इतने सेशन पढ़ाए हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखा 10 सेशन पढ़ाए। तो जिस एग्जाम को ये कवर करता है, स्पेशल फोकस अपना रेलवे है, उसी को सेंटर में रख करके ये आपकी क्लासेस चलेंगी। पैरेलल में भाई ये जो एसआई की एग्जाम है, जेल प्रेरी की एग्जाम है, पटवारी, ग्राम सेवक, और भी कोई एग्जाम होगी आपके स्टेट में, आपको आइडिया होगा, तो उन सबको ये कवर करेगा। आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सीआई का क्या होगा। देखो भाई, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि संडे टू संडे में आपकी क्लासेस लेकर के सीआई को कंप्लीट करवा ले जाऊं। जैसे सेशन का टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि संडे को 1.5 घंटे दोपहर के अंदर आपकी या 2 घंटे आपकी सीआई की क्लास हो जाए। ये मैं एक कोशिश करूंगा अपनी तरफ से।
बाकी आपकी अब डेली से क्लासेस होने स्टार्ट हो जाएंगी 6 से 7 बजे रेलवे की। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।